नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल। प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग पहुंचकर पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पशु प्रबंधन और यात्री व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने इक्वान इन्फ्लुएंजा वायरस की रोकथाम और घोड़े खच्चरों के स्वास्थ्य को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि गौरी कुंड में स्वास्थ्य घोषित किए गए घोड़े खच्चरों का परीक्षण पूरा होने के बाद शुक्रवार 9 मई से इनका ट्रायल के तौर पर संचालन होगा। पहले घोड़ा खच्चरों से राशन सामग्री केदारनाथ पहुंचाई जाएगी। ट्रायल के दौरान व्यवस्थाएं संतोषजनक मिली तो सीतापुर, रामपुर और त्रियोगी नारायण से भी खच्चरों का यात्रा में शामिल किया जाएगा। इसके बाद ही डॉक्टरों की निगरानी में अन्य घोड़ा खच्चरों को यात्रा की अनुमति दी जाएगी। बृहस्पतिवार को सोनप्रयाग पहुंचे कैबिनेट मंत्री बहुगुणा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने राज्य की सीमाओं से आने वाले किसी भी घोड़ा खच्चर को बिना स्वास्थ्य परीक्षण के यात्रा में शामिल नहीं करने के निर्देश दिए। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा कि गौरीकुंड से केदारनाथ तक 4 पशु चिकित्सालय खोले जाएं और प्रत्येक केंद्र पर 15 सदस्यीय चिकित्सीय दल तैनात करें। इस मौके पर पंतनगर विश्वविद्यालय के वेटनरी मेडिसिन विभाग अध्यक्ष डॉक्टर JL सिंह ने सलाह दी कि घोड़ा खच्चरों को यात्रा पर भेजने से पहले उन्हें पर्याप्त आराम, समय पर दवा, गर्म पानी और चिकित्सक की सलाह के हिसाब से 15 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य किया जाए। इस मौके पर DM डॉक्टर सौरभ गहरवार, CDO डॉक्टर GS खाती, ADM श्याम सिंह राणा, व्यापार संघ अध्यक्ष अंकित गैरोला आदि मौजूद थे। देखिए, आपको मालूम है कि पिछले 1.5-2 महीने से उत्तराखंड में इन्फ्लुएंजा फैला हुआ है और विभाग सतर्क होकर पिछले 1.5 महीने से लगातार स्क्रीनिंग कर रहा है घोड़ों की। RT-PCR हमने करे 16,500 घोड़ों की हमने टेस्टिंग करी यात्रा शुरू होने से पहले, और जो नेगेटिव घोड़े थे उनको हमने यात्रा में आने की परमिशन दी। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी भी हो गई है कि कुछ इन्फ्लुएंजा के केसेस यहाँ के घोड़ों में भी देखने को मिले हैं। आज हमने एक बैठक करी है जिसमें घोड़ा खच्चर मालिक हैं, जिसमें हमारे व्यापारी हैं, जिसमें हमारी माननीय विधायक, हमारे केंद्र सरकार से आए हुए अधिकारीगण, हिसार के हमारे डॉक्टर्स, पंतनगर से डॉक्टर्स और मेरे विभाग के समस्त डॉक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल है, DM और हमारे सचिव और हमने ये फैसला किया है कि समस्या को देखते हुए कि हम जो हेल्दी घोड़े हैं उनको कल से जो है यात्रा में चलने की परमिशन देंगे। वो सामान ढोने के लिए कल से काम आएंगे, क्योंकि सारे घोड़े खच्चर के लोग मालिक जितने भी हैं सबने अपने सामान की वहां पर पहुंचने में समस्या बताई है। हम अगले 3 दिन तक सामान ढोने के लिए हेल्दी घोड़ों का इस्तेमाल करेंगे। 4 जो हमारे अस्पताल ट्रैक रूट में है केदारनाथ तक, वहां पर एक चेक पॉइंट तरीके का होगा जहाँ पर जो भी घोड़ा पहुंचेगा उसका एक बार टेस्ट किया जाएगा कि वो उसके वाइटल्स जो है वो ठीक है, कमजोरी तो नहीं है, उसके नाक से डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, उसके पैल्पिटेशन तो नहीं हो रहा है, और अगर वो ठीक होगा तो उसको आगे जाने की परमिशन मिलेगी। तो 4 अस्पतालों पे उसकी चेकिंग होगी, उससे घोड़े को आराम भी मिलेगा और हमको कहीं ना कहीं एक सूचना भी मिल जाएगी कि घोड़े की स्थिति क्या है। उसी के साथ साथ अगर ये 3 दिन में ट्रायल रन शुरू करेंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर हम रामपुर और सीतापुर के जो हमारे हेल्दी घोड़े हैं उनको भी हम धीरे धीरे यात्रा रूट में लगाने की कोशिश करेंगे। और पूर्ण कोशिश हमारी यही रहेगी विभाग की कि हम इस यात्रा को पूरे रूप से सहयोग कर सकें घोड़े खच्चरों के माध्यम से। दूसरा, जिन घोड़ों की डेथ हुई है उनको हम 32,000 रुपये का कॉम्पनसेशन सरकार के रूप से माध्यम से उनको देंगे। तीसरा, जो हमारे घोड़े इन्फेक्टेड हैं और वो हमारे क्वारंटीन सेंटर में है, सरकार ने जो बनाए हैं, उनका खाना, उनके भूसा, उनका साइलेज, उनका दवाइयाँ वो पूर्ण रूप से मुफ्त में सरकार करेगी। किसी भी घोड़े खच्चर मालिक को उसकी खर्चा नहीं उठाना है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि कोई घोड़ा खच्चर मालिक अपने घोड़े को अपने घर ले जाना चाहता है तो उस परिस्थिति में भी 50% उसके भूसे का, उसके दवाइयों का, माने दवाइयाँ तो हम फ्री में करेंगे, लेकिन जो उसके भोजन का जो भी खर्चा होगा वो 50% हमारा विभाग उसको व्यय करेगा। एक फैलने वाली बीमारी है इन्फ्लुएंजा, बहुत जल्द से जल्द एक जानवर से दूसरे जानवर में जा सकता है। तो हमारा यही एहतियात रखना चाहिए कि जो बीमार है उसके साथ स्वस्थ एनिमल को साथ में ना रखे, बीमार एनिमल को अलग से रखे, उसको कम से कम 10 से 15 दिन का रेस्ट दे, अच्छा खाना खिलाए, और जब संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए और टेस्ट द्वारा ये पता लग जाए उसमें कोई बीमारी का लक्षण और नहीं है, तभी उसको यात्रा के काम में लगाए। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रजातंत्र टीवी।